साहब आपका ऑर्डर। अंकल ये ऑर्डर वगैरह तो ठीक है, लेकिन आप इतनी सर्दी में ये हाफ बाजू की टी शर्ट पहनकर कैसे डिलीवरी कर रहे हो? ठंड नहीं लग रही आपको? साहब जैकेट खरीदने के पैसे नहीं है बस इसीलिए। तो अंकल डिलीवरी के काम से आप इतना तो कमा ही लेते हो ना कि एक जैकेट खरीद सको। साहब ये काम मेरा बेटा करता है, लेकिन वो कुछ दिनों से बहुत बीमार चल रहा है। उसके इलाज पर घर में जितना पैसा था खर्च हो गया। अब वो काम पर नहीं जा पा रहा, तो उसके बदले यही काम मैं कर रहा हूँ। और साहब घर में पैसा नहीं होगा तो जैकेट कहाँ से खरीदेंगे हम? और साहब इस समय तो हमारा परिवार पैसे पैसे के लिए मोहताज है, इसलिए एक एक पैसा इकट्ठा कर रहे हैं ताकि मेरे बेटे का अच्छे से इलाज हो सके और वो ठीक हो जाए। जैकेट का क्या है साहब, वो तो कभी भी खरीद लेंगे। अब वैसे भी कहते हैं ना कि ठंड को जितना महसूस करो उतनी लगती है। साहब वैसे ठंड तो है, लेकिन मजबूरी है, क्या कर सकते हैं। नहीं अंकल, फिर भी आप अपने बेटे के लिए इतना सब कुछ कर रहे हो, और अगर इस हालत में डिलीवरी का काम करोगे ना तो आप तो बीमार पड़ जाओगे। जरा सोचिए, अभी आपका बेटा बीमार है, कल को आप भी बीमार हो सकते हो अगर ऐसे ही चलता रहा तो। आप एक काम करो, आप बस 1 मिनट रुको, मैं भी आया। ये लीजिए अंकल, ये जैकेट देखिए, ये बस मैंने 1-2 बार पहनी है। वो क्या है ना, मेरे को आती नहीं है। ये आप रख लीजिए। नहीं बेटा, इसकी जरूरत नहीं है, ये तो इतनी महंगी अच्छी जैकेट है, ये आप मुझे क्यों दे रहे हैं? अरे अंकल जी पहन लीजिए, अगर आप इस हालत में रहेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। पहनिए इसको, इसको पहन के डिलीवरी करेंगे ना तो आपको ठंड भी नहीं लगेगी। रखिए। अरे नहीं नहीं बेटा, वैसे भी सर्दी तो कुछ दिनों की रह गई है, तो मैं काम चला लूंगा। अब मुझे ये मत दीजिए। अरे अंकल जी पहन लीजिए, वो क्या है ना, मेरे को अब ये जैकेट आती नहीं है और मैंने सिर्फ 1-2 बार ही पहनी है, और ये बहुत गर्म है। पहन लीजिए आप इसको। धन्यवाद साहब। साहब ये तो बहुत गर्म है, बिल्कुल ठंडी लग रही। बहुत बहुत धन्यवाद साहब आपका, मैं चलता हूँ साहब। कोई बात नहीं अंकल जी, आप अपना ख्याल रखना। ये लीजिए मैडम आपका पार्सल। मेरा ऑर्डर तो ठीक है, तुम तो वही हो ना जो 2-3 दिन पहले भी आए थे डिलीवरी करने ही। मेरा ही पार्सल था। वो मैडम। अच्छा, तो तुमने ये धंधा बना रखा है। मुझे एक चीज बताओ, वो जैकेट का है जो तुम्हें मेरे हस्बैंड ने दी थी? तब भी तुम इसी तरीके से कांपते हुए आए थे ना उनके पास, इसी तरीके से ठिठुर रहे थे। उन्होंने तुम पे दया करके तुम्हें वो जैकेट दी, और तुमने क्या किया उसका? मुझे सब कुछ समझ में आ गया तुमने क्या किया उसका। तुमने वो जैकेट ना, मुझे लगता है, बेच दी किसी को। तुम जैसे लोगों की यही प्रॉब्लम होती है, एक तो आगे आकर के लोग तुम्हारी मदद करते हैं और तुम उस मदद का फायदा उठाते हो। अरे तुम्हें पता भी है वो जैकेट कितने की थी? पूरे 2,500 रुपए की जैकेट थी वो, और तुमने पक्का ना वो जैकेट पैसों के लिए किसी को बेच दी होगी। कोई इंसान पैसों के लिए कितना गिर सकता है? तुम पे तरस खा के मेरे हस्बैंड ने वो जैकेट दी थी कि तुम्हें ठंड ना लगे, और तुम सही कहते हैं लोग, तुम जैसे लोगों ने ना इंसानियत का व्यापार बना रखा है। तुम जैसे लोगों की वजह से ना लोग मदद करने से डरते हैं। देखिए मैडम जी, जो आप समझ रहे हैं वो सही नहीं है, गलत है मैडम जी, ऐसा मैंने कुछ नहीं किया। अच्छा, मेरे को सब समझ में आ रहा है। मैंने ना सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया, मेरे को कुछ सुनने की जरूरत नहीं है। अरे तुम ना सिर्फ राहुल को बेवकूफ बना सकते हो, मुझे नहीं। मैं बहुत तेज हूँ, वो भोला है, उसको ऐसा लगता है सामने जो खड़ा है उसको मदद चाहिए, वो उसी नाते मदद कर देता है। लेकिन तुम लोग ना उस चीज का फायदा उठाते हो। तुम्हें मैं अभी बताती हूँ, जरा उसको भी तो पता लगे कि जिसकी उसने मदद की थी उसको उसकी मदद की जरूरत ही नहीं थी। रुको तुम। राहुल, राहुल, अरे जल्दी आओ एक बार बाहर। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो? तुम्हें ये अंकल याद है? अभी 2-3 दिन पहले डिलीवरी करने ही आए थे यहाँ पे। तुमने इनको एक जैकेट भी दी थी, जिसके बारे में मैंने तुमसे बात भी की थी, और तुमने कहा था अंकल को मदद की बहुत ज्यादा जरूरत थी, इसलिए तुमने वो जैकेट अंकल को दे दी थी। अब पूछना जरा इनसे, वो जैकेट है कहाँ? अरे ये क्या बताएंगे तुम्हें, मैं बताती हूँ ना। वो जैकेट इन्होंने पैसों के लिए बेच दी। अंकल ये क्या किया आपने? अरे मैंने आपकी मदद सिर्फ इंसानियत के लिए की थी कि आप ठंड में कांप रहे हो तो आपको सर्दी ना लगे, और आपने क्या किया, वो जैकेट कहीं और बेचा है। मैंने कभी भी उम्मीद नहीं करी थी आपसे। नहीं साहब, आप जो समझ रहे हैं ऐसा नहीं। अरे क्या सुनिए अब तुम्हारी बात, सब कुछ देख लिया हमने, समझ में आया? कुछ सुनने की जरूरत नहीं, निकले यहाँ से। और ऐसे लोगों को ना ऐसे ही मरने के लिए छोड़ देना चाहिए, तुम्हारी यही सजा है। सही है, सर्दी में डिलीवरी कर रहे हो ना इस तरीके से, ठंड सहन करो अब। साहब मेरी बात तो सुन लीजिए, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। अरे क्या नहीं सुनना चाहते हम? निकलो यहाँ से। अंकिता 1 सेकंड, अंकल की बात तो सुन लो, वो क्या कहना चाहते हैं। बताइए अंकल क्या हुआ है? साहब क्या था कि जब आपने मुझे जैकेट दी और मैं अपना काम खत्म करने के बाद जा रहा था, तो मैंने देखा कि सड़क के किनारे एक छोटी सी बच्ची सो रही थी, जो कि ठंड से ठिठुर रही थी साहब। उसके पास कोई कपड़े नहीं थे और कंबल भी नहीं था। मुझे उस पर दया आ गई साहब। मैंने सोचा कि मैं तो ठंड झेल लूंगा, लेकिन अगर ये बच्ची बीमार हो गई तो साहब अच्छी बात नहीं है ना। तो मैंने अपनी जैकेट उसके ऊपर डाल दी और घर चला गया साहब। लेकिन साहब आप लोग मुझे माफ करना कि जो आपने जैकेट मुझे दी वो मैंने एक बच्चे को दे दी। लेकिन साहब मैं क्या करता इंसान हूं ना, तरस आ गया उस बच्ची पर, इसलिए दे दी। माफ कर दीजिए मुझे। 1 सेकंड रुकिए, मैं भी आया। ये लीजिए अंकल। साहब ये क्या, आप एक और जैकेट नहीं दे रहे? साहब ऐसा मत कीजिए, मैं झेल लूंगा ठंड। अंकल जी प्लीज ये ले लीजिए ना। अगर आपने जैकेट ले ली तो मुझे ऐसा लगेगा कि मैंने जितनी बदतमीजी की आपसे, आपने उस बदतमीजी के लिए मुझे माफ कर दिया।
आप तो दिल के बहुत अच्छे हो, आपने किसी बेचारी बच्ची की मदद की और मैंने आपको जाने अनजाने में इतना सब कुछ सुना दिया। आज आपने मेरे को बहुत बड़ी सीख दी अंकल कि जब तक कुछ ना पता हो तब तक चुप रहने में ही समझदारी है। प्लीज मेरे को माफ कर दीजिए अंकल, और ये ले लीजिए। अंकल जी प्लीज इसको रख लीजिए, लीजिए। साहब आपको मेरा नहीं पता साहब कि अगर मुझे कोई और ऐसे ठंड में सिकुड़ता हो मिला ना साहब तो जैकेट में उसे दे दूंगा, इसलिए साहब मुझे मत दीजिए। और आपको जितनी भी जैकेटें चाहिए ना, आप मेरे घर पे आ जाना, मैं आपको ऐसे ही दे दूंगा। हाँ, आप इसको रखिए। साहब बहुत अच्छे हैं, बहुत बड़ा दिल है आपका, धन्यवाद साहब। वाह, कैसी अंकल जी? बहुत अच्छी है साहब, बिल्कुल ठंड लग रही। अंकल जी सच कहूँ, आप जैसे लोग बहुत कम होते हैं जो अपने से पहले दूसरों का सोचते हैं। धन्यवाद साहब, चलता हूँ।